अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जागो न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। नाजरीन, जैसा कि 12 रबीउल अव्वल की आमद है, इस हवाले से हमारे मेहमान आईटी मास्टर हैं और एक निजी अदारे में एडमिन की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यंग मोटिवेशनल स्पीकर, मुबल्लिग दावत इस्लामी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल फोरम के ज़िम्मेदार हैं। जी, मेरी मुराद मोहम्मद उमरान भट्ट साहब से हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब सुनाइएगा, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है ना अपना कीमती वक्त दिया। बट सब जैसा कि 12 रबीउल अव्वल की आमद है, तो इस हवाले से हमने आपको यहाँ पे मदऊ किया है। कुछ सवालात थे जो कि आज की यंग जनरेशन और आज की आवाम को जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा भट्ट साहब कि जैसा कि 12 रबीउल की अहमियत और इसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कि आम मुसलमान को 12 रबीउल अव्वल के ऊपर जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हवाला दीजिएगा क्या कुरान और हदीस की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मदु करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल तो ये कि 12 रबीउल शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से मशहूर है। मुख्तलिफ़ रिवायात इस हवाले से मिलती हैं, 8 का भी मिलता है, 9 का भी मिलता है, 12 का भी मिलता है, लेकिन जो जमहूर और मशहूर कौल है वो 12 रबीउल शरीफ का ही बिल्कुल। इस लिहाज से जो बात है ना, ये जो आपने इरशाद फरमाई कि इसकी अहमियत क्या है। देखिए, कुरान हकीम हमारे इस लिहाज से बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाता है। कुरान हकीम अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो कि अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो इनके सब धन दौलत से बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक में हमें मिलता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुहम्मदुन नेमा, मुहम्मद अल्लाह की नेमत है। तो हकीकतन जब हम फ़लसफ़ाए विलादत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तूने हम पे करम फरमाया, एहसान फरमाया, तूने हमें अपनी सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई। तो 12 रबीउल शरीफ नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, ताजदार रिसालत, शहनशाह ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से रब ताला के इस एहसान अज़ीम का शुक्र अदा करना है। हकीकतन ये है 12 रबीउल शरीफ। अब उसमें कोई भी जायज़ अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। जैसे आप देखते हैं लोग महाफ़िल ज़िक्र का इनेकाद करते हैं। इसी तरह से आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी महाफ़िल का इनेकाद रहा। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, ये मैं पढ़ रहा था, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बैठे हुए थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने आकर पूछा, मा अजलसकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारे ये बैठने का सबब क्या है, रीज़न क्या है? तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने आगे से इरशाद फरमाया कि हम फ़कत इसलिए बैठे हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और आपके ज़रिए से हम पर एहसान फरमाया। ये हदीस पाक के अल्फाज पढ़ रहा हूँ मैं। फरमाया वमन्ना अलैना बिका, और आपके ज़रिए हम पे एहसान फरमाया, और मैं फ़कत इसलिए बैठे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये जो तुमसे पूछा ना, इसका सबब ये है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर तुम्हारे ये बैठने पर फ़ख्र फरमाया कि देखो महबूब का ज़िक्र करने बैठे। तो ये हकीकतन महाफ़िल ज़िक्र की जाती हैं। फिर जो है ना वो मुसलमान जो है ना वो मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएँ बुलंद करते हुए बाहर भी तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरह से जो है वो ये खाने खिलाए जा रहे होते हैं, खुशी का इज़हार किया जा रहा होता है और हर जायज़ अंदाज़ इसमें इख्तियार किया जाता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का इज़हार हो रहा होता है। तो बेशक इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोई जिसको आप कह लें कि जो बंदे को कहे कि मुज़र है या शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये बुनियादी तौर पर ये उसूल ही है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया